बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, मगर सिखाकर और समझाकर बहुत कुछ जाता है। अशफाक अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ एक बार फिर आप हैं बराह रास्त न्यूज़ वन का प्रोग्राम माया कहानी, और माया कहानी की पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले और जितने भी कानूनी कार्रवाइयाँ हैं वो देखभाल कर रहे होंगे। आप सोचेंगे माया ने आज कानूनी बात क्यों की, कानूनी कार्रवाइयों की बात क्यों की, ऐसे फैसले लेने की बात क्यों की? इसलिए कि हम कभी कभी नहीं, अक्सर औकात ज़िंदगी में बहुत से ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो हमें कानून के किस किस दफ़ा के साथ हमारा जो है ना, वो कहते तारुफ करा देता है। आज हमारे साथ जिनकी कहानी है, इससे पहले मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाऊँ, आइए देखिए हमारी टीम ने उनके लिए क्या पैकेज तैयार किया है। हर इंसान के कुछ ख्वाब और अरमान होते हैं जिनकी ताबीर वो पाना चाहता है ताकि अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ पा सके। ऐसे ही ख्वाब देखी कराची से ताल्लुक़ रखने वाली सुरैया शम्स ने भी। शादी के बाद किराए के घर में आई तो सोचा क्यों ना अपने ज़ाती घर के लिए कुछ किया जाए। इस मकसद के लिए सुरैया ने अपने शौहर की कम आमदनी में से थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर एक प्लाट बुक कराया और हर महीने किस्त भरने लगी ताकि अपनी छत मिल सके। इनका ये ख्वाब पूरा तो हुआ, लेकिन अफसोस ज़मीन मिलने के बाद लैंड माफिया ने इनके ख्वाबों को रेजा रेजा कर दिया। इनके प्लाट पर कब्जा करके किसी और को दे दिया गया और ये अपनी बरसों की मेहनत की कमाई को जाता हुआ देखती रहीं। पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिनके अरमान इसी तरह मिट्टी में रुल गए। आज माया कहानी में सुरैया शम्स अपनी कहानी लाई है ताकि इनकी आवाज़ दूसरों तक पहुंच सके। हमारे साथ हैं सुरैया शम्स। 1995 में गुलशन सरजानी फ़ेज़ 2 में जिन्होंने ज़मीन बुक कराई और 2001 में कब्ज़ा हुआ। अब आप सुनेंगे इनकी कहानी कि दरअसल इनके साथ हुआ क्या। ये आई क्या अपनी मर्ज़ी से हैं या इनको कुछ कहकर या किसी ने भेजा है? आइए पहले इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुरैया जी। वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा। मैं किसी के उसमें नहीं आई, आप लोग की कोई चीज़ प्रेशर में नहीं हूँ, मैं खुद से आई हूँ। जो मेरे पे बीती और जो इतनी परेशानियाँ मैं झेल रही हूँ अभी भी, ये खुद से आपको बताना चाह रही हूँ मैं। शुरू से बताइए अपनी कहानी, कहाँ से शुरू मेरी करना देखिए बेटा, मेरी शादी ये 94 93 में 93 में मेरी शादी हुई बेटा। किराए के घर में मैं गई थी शादी होकर छोटे से। तो 2009 ये 95 में ये इसकी एक मैंने बुकिंग कराई एक ज़मीन की बैंक के थ्रू। ये आया था कि कुरानदाजी होगी ये वो। मेरी अम्मी अब्बू ने कहा कि बेटा तुम कब तक करोगे, बुकिंग करा लो एक छोटी सी। मेरे हस्बैंड की तनख्वाह बहुत थोड़ी सी उस टाइम 2500 रुपये थी। 93 में तो बहुत ही बड़ी, ज़ाहिर 2500 भी बहुत बड़ी रकम थी। नहीं, उस वक्त 1000 किराया था मेरा। ओ 2 कमरों का छोटा सा। ओहो, और 1000 में मैं राशन पानी और मेंटेनेंस वगैरह देती थी। 500 नहीं ज़्यादा से उसमें से मैं 500 बचा के मैंने ये प्लाट बुक करवाया था। बिल्कुल बिल्कुल। गुलशन कैसे प्लॉट कैसे बुक करा लिया इतनी सी आमदनी में आपने? इसलिए कि बेटा मेरे मम्मी पापा ने ये कहा कि बेटा कब तक ज़िंदगी में मतलब किराए पे रहोगी, छोटी सी अमाउंट बनाओ और इस तरह मंथली निकालो, तो कल को अपनी ज़मीन सर छुपाने की हो जाएगी। सही बात, सही बात। इत्तेफाक से मैंने लिया, बैंक के थ्रू लिया, मेरा नाम आ गया। फिर मैं हर महीने बाकायदी से 500 रुपये देती रही। 95 में मैंने बुक कराई और 2001 तक मैंने किस्तें भी भरी और बीच में थोड़ा सा अमाउंट मांगते थे वो भी मैं दे देती थी। ज़मीन 44,000 की थी, लेकिन वो उसमें और मज़ीद चीज़ें लगा के लाख की पड़ गई थी वो। अच्छा। मुझे 2001 में कब्ज़ा मिल गया, हर पेपर मेरे पास है, हर रसीद मेरे पास है। 2001 में मिल गया बेटा। मैंने उसकी मतलब उधर गैस पानी बिजली कुछ नहीं था, तो मैं उसकी देखभाल करने आती जाती रहती थी। तकरीबन मैं जाती थी जिस वक्त आबादी हो जाए, थोड़े से लोग आ जाएं, तो मैं अपनी वहाँ। इस दौरान मेरी बच्ची भी हुई, 2 बेटियां हो गई। 95 में हुई, 98 में हुई। मैंने कहा चलो अल्लाह ताला आज नहीं तो कल अपनी सर छुपाने की जगह हो जाएगी। अपनी सर तो ना बहुत बहुत मैंने बेटा मैंने अच्छा नहीं खाया, अच्छा नहीं पहना, मैंने भी ट्यूशनें पढ़ाई, सिलाइयाँ करी, साथ साथ मियाँ के साथ लगी रही कि किसी तरह किस्त ना रुके। मैंने पूरी किस्तें दी बेटा, इनकी पूरी किस्तें दी मैंने ना। 2001 में मुझे कब्ज़ा मिल गया, आती जाती रही। 2009 में ये लैंड माफिया जो इस वक्त भी वहाँ मौजूद है, हम जैसे पता नहीं कितने लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया इन्होंने। और जब हम गए तो वहाँ टंकी सरजानी पे टंकी थी, वहाँ पहुँचे तो कह रहे हैं अब आप उस तरफ नज़र नहीं उठाना, वो पुलिस वाले को दे दिया है, आप गई तो आपको मार दिया जाएगा। तो मैं तो वहाँ रोने लगी। मैंने कही तो मेरी जमा पूंजी है। कह लेंगे आप रोए नहीं, अगर आपको चाहिए तो हम आपको दूसरी इसकी जगह दे देंगे और लेकिन उससे 50,000 रुपये लेंगे।
और बेटा उन्होंने क्या किया, हमें 400 गज के आगे नादन बाईपास 2 रोड जा रहे हैं, वहाँ 80 गज के प्लाट काटे, 120 के, 80 के, 60 गज के, और इन्होंने वहाँ मुझे ज़मीन दे दी। वो नक्शे में नहीं है लेकिन उस टाइम मुझे दे दी कि आप इसको बनवा लें और यहाँ रह लें। बहुत ज़्यादा, उसको भी मुझसे 50,000 रुपये लेके अब इन्होंने वेलफेयर की एक फ़ाइल बनाई, दूसरी फ़ाइल, वो भी मेरे पास मौजूद है, वो दी इन्होंने। मैंने वहाँ पे बुनियादें डलवाई, टैंक बनवाया, अपनी 2 कमरे की बेस रखी, छत नहीं डाली थी। अच्छा, वो आपने ले लिया अपने हाथ में, वो जो प्लॉट वो दे रहे थे उस पर आपने पैसे देकर ले लिया? देकर पैसे ले ली मैंने बेटा। जब वो ले ली मैंने उस पर काम भी करवाया, तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें काम करवा रही थी। अभी पिछले साल है, अपने सामने घर बनते तिनका तिनका जोड़ के इंसान देखता है कि घर बन रहा है। कितनी मुश्किलों से बेटा मैंने बनाया वो घर। फिर इन लोगों ने अभी 1 साल पहले, अगले अक्टूबर नवंबर में मेरे पता चला मेरे घर पे, फिर कहने लगे कि ना वो मुझे जो मेरा प्लाट था उसी फाइल पे उन्होंने दूसरा नंबर L30 दे दिया कि अब आपका ये वाला प्लाट नंबर ये है 230। मैंने ले लिया। कुछ अर्से बाद पता चला 230 के इन्होंने नंबर चेंज कर दिए लैंड माफिया ने, और मुझे कॉल पे बुलाया कि ये प्लाट जो है ना आपका नंबर चेंज हो रहा है, अपनी फ़ाइल लेकर आओ। मैं फ़ाइल लेके गई तो कह रही फ़ाइल छोड़ के जाओ, ये ना आपको ना हम नंबर डाल के देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं फ़ाइल नहीं छोड़ूंगी, मैं फ़ाइल दे दूंगी। वहाँ कितने लोग कह चुके थे कि फ़ाइल मत छोड़ना, ये फ़ाइलें रख लेते हैं फिर रुला देते हैं, फिर नहीं किसी के देते। मैंने फ़ाइल बेटा नहीं दी इनको। इसके बाद इन्होंने पता चला किसी को मेरी ज़मीन वो वाली बेच दी, वो भी बेच दी किसी को, और वो आके छत डालने लगे। और आपको कैसे पता चला? मुझे जिन्होंने मेरी बुनियाद डाली थी, जिन्होंने मेरा घर बनाया था, ज़हूर भाई अभी भी उसी इलाके में रहते हैं। उन्होंने कहा बहन तेरे घर पे छत पड़ रही, तुझे पता है? मैंने कहा नहीं नहीं, क्या हुआ? कह रहे मैं तो समझा बहन तुम मुझसे काम नहीं करवा रही, अब किसी और से करवा रही हो। उन्होंने जिन्होंने काम किया था उनकी भी रसीदें मेरे पास मौजूद है, अभी भी उस इलाके में रहते हैं वो। मैंने कहा नहीं, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँची। मैंने कहा ये तो मेरी ज़मीन है, आप इस पर वो ना स्लिप की छतें डलवा रही थी। कह लगे तो हमने ख़रीद लिया, वेलफेयर वालों ने हमें बेच दिया। मैंने कहा ये तो मेरी, मैं वेलफेयर में गई तो वेलफेयर वाले नहीं मिल रहे, कह रहे नहीं नहीं वो तो बिक गया आपका ये वो। जब इस तरह से बात हुई मैं वापस अपने प्लाट पे आई। मैंने कहा नहीं ये तो मेरा प्लाट है। मैंने वहाँ के थोड़ा शोर के आसपास के लोग आए, मैंने 15 वालों को बुलाया। मैंने कहा फ़ाइल मेरे पास है, मेरी ज़मीन पे ये लोग कैसे बना रहे हैं? ये लैंड माफिया की जो औरतें हैं ना, जाहिदा और इनके साथ की जो औरतें हैं वो आ गई, उन्होंने दीवारें मेरी तोड़ दी। और ये कौन है सारी? ये लैंड माफिया में जैसे सारे जेंट्स हैं ना, इसी तरह की लेडीज़ का भी एक ग्रुप है इन्हीं लोगों का। जैसे इब्राहिम है, इब्राहिम की बीवी जायदा है, जायदा के साथ कुछ ख़वातीन हैं, ये मारधाड़ करती हैं और लोगों को निकाल देती हैं और घरों पर कब्ज़ा कर लेती हैं, फिर इसको नए नंबरों से बेचते हैं ये लोग। इनका काम ही यही है, कोई पूछने वाला बेटा नहीं है सरजारी में। और किसी के साथ भी ऐसे वाक़या? बहुत बेटा इनके खिलाफ बहुत सारी FIR कटी हुई हैं। आपको वहाँ के पुलिस वाले काम नहीं करते। हम इतनी दफ़ा पुलिस में गए लेकिन हमारी कोई भी सुनाई नहीं होती थी। वो तो एक इंस्पेक्टर थी खान, शराफत खान, शराफत खान, ऐसे जो शराफत खान जी, वो ट्रांसफर होके वहाँ आई। अल्लाह दिल से दुआ निकलती है, वो वहाँ आई। मैं वहाँ पहुँची, मैंने कहा ऐसे से मेरे साथ हुआ, देखे। अच्छा पुलिस वाले गए, कह लगे जिसका प्लाट है आप भी आ जाएं और आप भी आ जाएं। 15 को जब बुलाया वो नहीं पहुँचते थे और मैं हर वक्त जाती थी थाने, जब जब बुलाते थे मैं जाती थी, जब जब जाते कोई मेरी सुनाई नहीं थी। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। ये इंस्पेक्टर SHO बहुत फरिश्ता बन के वहाँ आई। जब हमने अपनी सारी बातें बताई तो कह लेंगे आप परेशान नहीं हो, आपकी FIR कटेगी। 15 पे गई मैं, कहाँ बेटा आप मेरी रिपोर्टें वो देखें, पेपर किस किस के पास में नहीं गई। पूरा थाने वाले पुलिस वाले भी सब इनसे मिले हुए थे लैंड माफिया से। उन्होंने FIR कटवाई मुझे। नहीं आपके खिलाफ इतना सब कुछ है। मुझे इन औरतों ने मारा भी वहाँ पर, मेरे मजदूर इन्हीं को मारा, ज़हूर भाई को जी। और ज़हूर भाई को मेरे जो मजदूर थे ना जिन्होंने पहले बनाया था, मैंने कहा अब आप काम करें, तो उन्होंने आके जब काम शुरू किया 1 हफ्ते के बाद। अच्छा जब ये बात हो गई तो वो जब बेचा था उसका नहीं आपको पता किसको बेच दिए थे? नहीं उसका नहीं, बात वो वाला छोड़ के वो आए सामने तो उन्होंने कहा कि ये तो हमें बेच दिया वेलफेयर वालों ने जी। तो जब आप आई पुलिस वगैरह के तो उनका क्या किरदार था उसमें? उसमें ये था कि उन्होंने कहा हमें बेच दिया है। तो थाने पैसे तो उनसे भी लिए होंगे ना? पैसे उनसे भी लिए इन्होंने। 15 जब बुलाई बेटा तो 15 वाली पुलिस आई और कहने लगी कि ठीक है आप भी फाइल लेकर आए। और उनसे बोला आप भी लेकर आए। मैं सच्ची थी, मैं तो थाने पहुंच गई, लेकिन बेटा वो लोग दूसरी टीम नहीं आती थी क्योंकि वो जायदा ही की औरतें थी, ये इन्हीं का काम था, ये हम लोगों से खरीद ले लेते हैं। यानी किसी से ली नहीं थी, किसी को दी नहीं थी, अपने ही उनके खुद के कब्जे में थी, इन्हीं के कब्जे में थी। अच्छा और छत डलवा रहे थे? छत डलवा रहे थे। वो छत क्या, वो स्लिप की जो छत होती है ना, वो डलवा रहे थे। जब मैंने रोका 15 आई तो 1 हफ्ते बाद पुलिस वाले कह लगे नहीं आप जाके अपना काम करवाएं, अब ये ज़मीन आपकी है। जब वहाँ के पुलिस वालों ने कहा, मैंने आके अपने ज़हूर भाई को दोबारा से बुलाया और मैं दोबारा से काम करवाने लगी। फिर यही औरतें आ गई, फिर यही दोबारा सब कुछ हुआ। फिर कह लेंगी हम आपको काम ही नहीं करने देंगे, जो कर सकती है कर लो, ये प्लाट तो हम देंगे ही नहीं आपको, किसी सूरत में नहीं देंगे। तो आपके पास पेपर है, आपका है, अब दे
देंगे नहीं पुलिस क्या? वाले नहीं देंगे, पुलिस वाले भी मिले हुए थे बेटा। फिर मैं थानों के चक्कर लगाती रही। इत्तेफाक से उस दौरान ये हमारी इंस्पेक्टर SHO आ गई, शराफत खान। मैं वहाँ बैठी थी, जब पता चला इनका नया नया ट्रांसफ़र हुआ है, फिर मैंने उनको सारी हकीकत बताई। मैं इतने महीनों से यहाँ चक्कर लगा रही हूँ, मेरे साथ ये हुआ, ये पिछले साल की बात है। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा इनकी FIR बनाओ, ये क्यों परेशान हो रही हैं, ये तो यहाँ तो सारा लैंड माफिया ही छाया हुआ है, सबकी जिसको देखो यही कंप्लेनें आ रही हैं, जिसको देखो जिसकी हैं वो आवाज़ सब आए जितने थे। तो आपके अलावा आपसे कुछ और लोग भी मिले जो जिनके साथ ये हुआ था वाकया? जी, उनकी जमीनें और भी आपका और भी लोग हैं। मिल गए, शामिल हो गए? जी 25-30 FIR कटी हैं बेचारों के खिलाफ। उनकी FIR भी मेरे पास मौजूद, उन लोगों की भी मौजूद है मेरे पास। अच्छा, उनकी भी FIRs आपके मेरे साथ में हैं? मोबाइल में वो है। आपने दी है, टीम को दी है दिखाने के लिए? नहीं अभी नहीं दी, अगर चलिए, आप दे बोलेंगे तो मैं दीजिएगा। हाँ, दूंगी। ठीक है, फिर? वो बेचारे, उनको भी डराया धमकाया है, वो तो यहाँ तक नहीं पहुँच सके, लेकिन मैं हिम्मत करके आई हूँ कि शायद मेरी वजह से हम सबको तो आपकी कब्जा तरह मिले। पता नहीं कितने और लोग होंगे जितने तिनका तिनका छोटा छोटा एक पैसा जोड़कर अपने लिए जमीन और घर किया होगा। बेटा मैं इस कहाँ कहाँ नहीं गई इस ज़मीन के लिए। फिर उसके बाद इन्होंने FIR काटी। ऐसे शराफत वो थी जो शराफत खान, उन्होंने कहा ये FIR क्या बनाई है इनकी, इनका तो ऊपर तो सब ये लोग जो इतना बड़ा बैठे, इनकी FIR तो सही बनाओ। वो कह के उनकी क्या है, उन पर डांट के वो चली गई। लेकिन वो कह लगे कि भाई जो मैंने जब बोला कि FIR उन्होंने कहा है, तो कहते आप चुपचाप बैठी रहे, हमें पता है हमारा काम करने दीजिए। हम किस तरह पुलिस वालों ने बोला उनकी गैर जिसने हाजिरी में। FIR ने काटा है, जी आपको नहीं पता, हमें इस काटने वक्फे के दीजिए। बाद सुरैया बेगम हम इंशाल्लाह इस वक्फे के बाद आते हैं और हमें बताइएगा इसके बाद आपका क्या हुआ। जी इंतहाई तकलीफ़ की बात है जब हम देखते हैं कि इंसान कैसे अपने लिए ज़मीन, छोटा छोटा एक एक पैसा, हम लोग जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, टीम हमारी काम कर रही, हम लोग कोई बट ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत बुरे अल्लाह माफ़ करे कोई बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस की फैमिलीज़ हैं, मगर हम सर्वाइवर्स हैं। हम सब जॉब वाले लोग हैं, हम नौकरियां करते हैं, हम दो पैसे जोड़ते हैं, फिर हम कहीं जोड़कर कहीं खाने जाते हैं, फिर हम सोचते हैं चलो अब पैसे जमा होंगे तो कहीं वेकेशन पे जाएंगे, कब पैसे जमा होंगे तो वहाँ शॉपिंग पे जाएंगे, अब की दफ़ा पैसे जमा होंगे तो ऐसे फोटोग्राफर है अली, तो वो कहता होगा मैं अब तक लेंस लूँगा, कैमरा लूँगा। हमारे सीनियर कैमरामैन हैं, वो सोचते होंगे यार चलो बच्चों के लिए कुछ कर लेंगे, चलो बेगम के बहुत अरसे से कह रही है। अब इंसान कैसे अपने ख्वाब, अपने हलाल के रिस्क को, उनको सोचना पड़ता है ना, जो पैसे मेहनत करते हैं उनको सोचना पड़ता है हम कैसे जमा करेंगे और कैसे लगाएंगे। अगर हराम का होता तो हाँ आ जाएंगे फिर कर लेंगे, लेकिन हलाल का पैसा, हलाल का रिस्क, हलाल की हुई जमा पूंजी इंसान कैसे जोड़ता है। सुरैया जी की कहानी अभी बाकी, इस के बाद हमारे साथ रहेगा। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया, ये साथ बनाए रखिएगा क्योंकि आज सुरैया शम्स जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ बहुत ही इनके लिए तो आपके लिए और मेरे लिए शायद ना हो, क्योंकि हम किसी की कहानी सुनकर अफसोस कर सकते हैं, दर्द का एहसास कर सकते हैं, लेकिन उनका दर्द हमें हो नहीं सकता क्योंकि हम उनके दर्द से गुजरे नहीं हैं। ये सिर्फ इनका दर्द है, बहुत मुश्किल से और बहुत दूर से, और किस तरह आई हैं इस शो पर, इनका शुक्रिया कि ये टाइम निकाल कर आई और इन्होंने अपना दर्द हमसे शेयर करने के लिए सोचा। वरना लोग अक्सर आते हैं और कहते हैं कि पता नहीं सुनेंगे, पता नहीं होगा, पता नहीं कोई हमारी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा। जी बेटा ऐसा ही। ये जब हुआ वाकया तो उसके बाद जब उन्होंने रिपोर्ट नहीं दर्ज करी और आपको बोला कि हमें हमारा काम ना बताएं, हम अपना काम जानते हैं क्या है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कहा FIR काटी, जो लोगों के नाम मैंने दिए थोड़े से नाम डाले उन्होंने, बाकी मैंने पूरे नाम को लिस्ट दी थी इन लोगों की, पूरे ग्रुप की। अच्छा। तो कहने लगे हमें पता है वो ये लैंड माफिया वालों के लिस्ट ये थी? FIR जो काट रहे थे उन्होंने बोला। अच्छा, उन्होंने। फिर उसके बाद FIR कटी तो कोई चालान नहीं काट रहा था, उसके लिए बेटा मैं, जबकि शराफत खान जी बोलकर गई थी कि सब काटना है। जी अच्छा ठीक है। उसके बाद FIR कटी, बड़ी हल्की, मतलब उन्होंने बना दी, और उसके वो बनाने के बाद फिर चालान, जब IO के पास गए तो चालान, एक थे हमारे सिद्दीक साहब, अब तो रिटायर हो गए, उन्होंने बोला ये तो मैं दूसरे थे निसार कुरैशी साहब के पास, IO के पास भेजा, उन्होंने कहा सादी, इन लोगों ने मुझे बोला कि आप हमें चल के बताइए। मैं उनके साथ गई, मैंने गाड़ी में उनको अपनी ज़मीन दिखाई, उस पर जुल्फ़िकार। अच्छा, जाके लिखा हुआ सब कुछ आपने दिखाया जाके? अपना पहले वाला घर मैंने दिखाया जो इन्होंने पहले। उसकी तस्वीरें वगैरह हैं आपके पास? जी मेरे पास है मोबाइल में, जरूर मैं हम दिखाएंगे आप सबको। हाँ, मोबाइल में, उसमें मेरे प्लाट पे ना ताला डाला हुआ था, उन्होंने अपना कब्जा कर लिया पहले वाले पे। अच्छा, पहले 95 वाले पे, ऊपर दीवार पे लिखा जुल्फ़िकार पुलिस वाला,
वो मेरे दीवार पे। जब मैं पुलिस वालों को लेके पहुंची, उन्होंने भी पिक्चर ली, मैंने भी ली पिक्चर अपने प्लाट की। मैंने कहा ये मेरा प्लाट है जो इन लोगों ने कब्जा किया। तो उनसे पूछा कि इस पे कौन है, तो सामने पता चला ये जुल्फ़िकार साहब हैं, ये सामने रहते हैं। उनकी वाइफ कहने लगी ये ना मेरी जुल्फ़िकार भाई की बहन ने ख़रीदा ये घर। किससे ख़रीदा? कह रहे पड़ोस वाले से ख़रीदा। पड़ोस वाले से पूछा किससे ख़रीदा? वो कह रहे जाहिद से, जाहिद टंकी वाले से। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। उफ, जी। फिर और प्लाट के पेपर मेरे पास हैं, दूसरी जाली फाइलें बनाई हुई इन लोगों ने। एक एक बेटा रसीद, एक एक प्लाट मेरे पास है। ये देखिए बुकिंग की पूरी कॉपीज मेरे पास है। कैमरे की तरफ करके बहन, अगर सुरैया जी दिखाना चाहती हैं तो। हाँ, ये इसके अलावा ये कौन सा पेपर है जो आप दिखा रही हैं? ये वो भी दिखा रही हूँ मैं। ये कौन कौन पेमेंट से? शेड्यूल था हमारा। ये जो पेमेंट का शेड्यूल था, ठीक है। शेड्यूल ये था ना। दूसरा वाला प्लॉट का या पहले वाले प्लॉट? ये बिल्डर्स का नाम है जो इन्होंने हमें यहाँ पे दिया, ब्लॉक F, और ये सारा लिखा है। अच्छा, हाँ, ये मुझे ये वाला सुरैया जी, ये वाला हाँ, इधर एक जगह रखिएगा। जी जी जी। अच्छा, ट्रेडिशनल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ये अब कहाँ हैं? ये अभी तो मुझे नहीं पता ये कहाँ है, लेकिन ये 2001 में हमें कब्जा दे दिया था इन्होंने। उसके बाद हमें ये नहीं पता चला ये लोग कहाँ गए। अच्छा। उसके बाद बस ये पता था कि सरजानी में ये लैंड माफिया आ गया ये सारा। अच्छा, उनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं था? उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं था सुनने में। अच्छा। फिर मैं काफी, यानी कि अपनी एक जमीन तो इंसान पैसे जोड़ जोड़ के कहीं से ले और वो उसको पे ऑफ करे, और उसके बाद उस जमीन पर रहने के लिए एक और मरहले से गुजरे। गुलशन सरजानी जी, गुलशन सरजानी, हाँ हाँ सरजानी। हाँ हाँ। फेज 2 ये मेरा इन्होंने लेटर दिया यहाँ से। अच्छा ठीक है, नहीं दिखा देंगे, उस पर ऑन एयर दिखा देंगे, कोई मसला नहीं, यहाँ मुझे दिखाते रहिए। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। तो जब ये हुआ उसके बाद ना आईओ ने बोला, सादिक साहब के पास केस दिया। मैं दिखा के आई वारदात पे जाके, ज़मीन दिखाई। फिर दूसरी ज़मीन जो इन्होंने ली थी मैंने दूसरी, वो भी मैंने दिखाई ले जाकर। अच्छा। उसके बाद मैं बाबा इनके पास जाती रही तो इन्होंने कहा नहीं मैं तो इस पे काम, ये भी उनसे ही मिले हुए थे। कहने लगे मैं जो ना एफआईआर तो नहीं काट सकता भाई, मुझे क्यों दे दिया ये काम, मैं नहीं काट सकता। एफआईआर नहीं, सॉरी, वो चालान नहीं बना रहा मैं। जब मैंने कहा आप नहीं बनाएंगे? कह रहे नहीं मैं चालान नहीं बनाऊंगा। वजह? कहने लगे बस मैं ये काम नहीं कर सकता। सब पुलिस पूरी मिली हुई थी ना बेटा, इनके साथ कोई काम करने को तैयार नहीं था। मैं वहाँ जब इन्होंने मना कर दिया सादिक साहब ने कि मैं आपका चालान नहीं काटूंगा, तो फिर मैं गई थी शेरशाह से भी आगे सऊदा टाउन, जो जहाँ पुलिस ट्रेनिंग होती ना, आईओ का बड़ा हेड ऑफिस, मैं फिर वहाँ गई। वहाँ मैंने इनकी कंप्लेन करी तो उन्होंने इनको बुलवाया, 2 दफ़ा बुलवाया तो ये आए। जब उन्होंने बोला क्या मसला है क्या नहीं, काटे इनकी एफआईआर, परेशान है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने जाके आपको कटवानी पड़ी। मैंने चक्कर लगाए, उनकी भी वो सारी चीज़ें हैं मेरे पास। मैं गुलबर्ग भी गई हूँ, गुलबर्ग वाले में भी बड़े वहाँ डीएसपी के पास भी गई मैं, हर जगह गई हूँ कंप्लेन लेकर, सबकी इसमें मौजूद है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने जाके आईओ ने जो है ना वो चालान मेरा बनाया। जब चालान बनाया तो कहाँ, कौन से थाने में बना जाके? सरजानी थाने में। सरजानी थाने में फाइनली बन गया चालान? बन गया चालान। अच्छा। बनने के बाद वो भी अपनी मर्जी से उन्होंने बना दे दिया। उन्होंने कहा भाई ये आपके, ये वाली जो इन लोगों ने जो बनाई थी ना, वेलफेयर वालों ने, जिनके नाम मैंने बताए आपको, तो उनकी फाइल भी मेरे पास थी और ओरिजिनल भी थी। वेलफेयर वाले कौन थे? यही लैंड माफिया ने अपनी वेलफेयर बनाई है वहाँ पर। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि वेलफेयर और एनजीओ के नाम पर लैंड माफिया चल रही है वहाँ पर। और यही अपनी मर्जी से सारे नंबर चेंज कर देते। क्या नाम है वेलफेयर का? वेलफेयर का इन्होंने बनाई है, वेलफेयर ही। आराम से देखिए, आराम से देखिए, कोई मसला नहीं। एक शरीफ इंसान, एक सफेद पोश इंसान अपने कागजात लेकर मेरी जमा पूंजी यही है। मैंने सोचा था कि ये मुझे ज़मीन मिलेगी, अपनी बच्चियों की शादी कर दूंगी, चले मेरी 2 बेटियां, मेरे बेटे नहीं हैं, लेकिन इन लोगों ने कहा कोई पूछने वाला नहीं है। हालत देखें इनकी, और इन जैसे न जाने कितने सफ़ेद पोश लोग, कितने शरीफ ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारने वाले लोग अपने कागजात लेते लेते। ये देखिए वेलफेयर सरजानी, ये इसमें लिखा है वेलफेयर, ये लिखा हुआ है इस पे लिखा है जी, ऊपर सबसे ऊपर लिखा होगा सबसे ऊपर। अच्छा ये लिखा है गुलशन सरजानी वेलफेयर। अच्छा गुलशन सरजानी वेलफेयर जी, इन्होंने ये वेलफेयर खोली थी। हम जैसे लोगों से ज़मीनें छीन लेते हैं, दूसरों को बेच देते हैं। सरजानी वेलफेयर एसोसिएशन अभी भी है? अभी भी ये लैंड माफिया जो है ये यही है, ये लैंड माफिया हैं सारे। तो इनको आपने 1000 का क्यों दिया था चेक? इन्होंने उस वक्त कहा अगर आपको दूसरा प्लाट चाहिए ना, मैं तो रो रही थी उससे, मेरा प्लाट छीन लिया। तो इन्होंने कहा ये एक बैंक से 1000 की पर्ची बनाए और मजीद 50,000 आपको और देना होगा थोड़े करके, जब हम आपको एक और ज़मीन दे देंगे।
50,000 भी लिए मुझसे इन लोगों ने थोड़े थोड़े करके, और फिर एक प्लाट दूसरा दिया, उस पर भी आज कब्जा कर लिया है। मैं कहाँ जाऊँ बताइए। अभी आपके पास वो घर नहीं है? जब चालान कटने के बाद आपके हाथ में नहीं आया? नहीं, फिर मेरा कोर्ट में केस चल रहा है इन लोगों का, अल्लाह, कोर्ट में केस चल रहा है। और ये लोग जो हैं सारे, इन लोग, इनके पास पैसा है भाई, लैंड माफिया के पास। मैं तो, मेरे पास तो ये गुलशन सरजानी वेलफेयर एसोसिएशन, इनके और भी तो कोई विक्टिम्स होंगे जो उनके शिकार हुए होंगे इसी हरकत का? बहुत लोग हैं बेटा। कितनी एफआईआर है तो मेरे पास है, जिन लोगों की मेरे साथ कटी कौन है। कौन लोग थे? उन्होंने कैसे कैसे प्लॉट थे बेचारों के? यही मेरे साथ, किसी जैसे मेरा F11 है तो किसी का कोई और नंबर है, किसी का कोई और नंबर है, इस तरह से उन लोगों से भी छीने। अब वो जब जब चालान आपने कहा कि आखिरी दफा कटा, उसके बाद क्या हुआ? आपको घर नहीं दिया नहीं, गया? पुलिस वालों ने नहीं दिया। चालान कहने लगा, वो चालान हो गया, अब कोर्ट से मिलेगा। कोई फैसला पुलिस वालों ने मुझे बुलाकर मेरा घर खाली करवा के मुझे नहीं दिया, ना उन लोगों को कुछ कहा। मैं इतने जब 11 बजे बुलाते थे मैं थाने जाती थी, 10 बजे बुलाते थे मैं भागी जाती थी, 2 दिन में बुला रहे हैं मैं भागी भागी धूप में जा रही हूँ, लेकिन कुछ भी पुलिस वालों ने नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। फिर ये जब कोर्ट में चला गया मेरा केस, अभी कोर्ट में मेरा फैसला और चल रहा है ये केस, लेकिन वही बात है बेटा, पैसे वाले लोग हैं लैंड माफिया। मुझे तो मेरी अपनी ज़मीनें चाहिए। जो इन लोगों ने किया मेरे साथ, जो हो रहा है मेरे साथ, बहुत गलत हो रहा है। इस दफे के बाद हमारे साथ रहेगा, हम वापस आते हैं। बहन भाई का एक रिश्ता ऐसा है, माँ बाप का एक अजीब रिश्ता है। ऐसे रिश्ते हैं जिन पे कोई शक नहीं बंदा कर सकता। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेजी है निकाह की। ये सारों को पता था कार्रवाई क्या करने वाले ये? जी, ओ ये मैडम शाबाश, मुझे नहीं पता था, बिल्कुल भी इल्म नहीं था, ना इनके बाप को इल्म था और ना मुझे पता था। माफी मांग लो, ऐसे गलत कामों से बाज आ जाओ, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। ये निकाह हराम है, हराम है, हराम है, हराम है। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। सुरैया जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं किस शराफत के साथ इन्होंने एक एक पैसा जोड़ा। उस वक्त क्या 500 रुपए किस्तें जोड़ के आपने की ना? जी बिल्कुल। 500 रुपए क्या होते हैं आज? हम लोग कितना खर्चा कर देते हैं। उस वक्त इन्होंने जोड़ के सभी सोच साथ लोग कहते हैं अपनी छत हो, अपनी छत हो, अपनी छत हो, अपना एक छत होना चाहिए, अपनी जमीन होनी चाहिए, अपनी छत। कितने लोग जो है ना वो इस तरह भी जिंदगी अल्लाह उनको अच्छे तरीके से गुजरवाता है, जिनकी दिल में ख्वाहिश होती है फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रह सकते, ग्राउंड पे रहना है, अल्लाह उनको ग्राउंड अता करता है। इन्होंने ख्वाहिश की अपनी जमीन की, अल्लाह ने इनको वो भी अता की, लेकिन जमीन पे रहने वाले लोगों ने इनके साथ कोई इंसानों वाला सलूक नहीं किया। हमारे साथ कॉल पर इनके वकील मौजूद हैं, लियाकत खान साहब। अस्सलाम वालेकुम लियाकत भाई। वालेकुम सलाम। लियाकत भाई, मेरे साथ सुरैया जी मौजूद हैं और इस वक्त इन्होंने अपनी बताया सारा कहानी का जो वाक़या था इनका, साथ साथ अभी तक इनको ज़मीन नहीं मिली है। लियाकत भाई, पहला सवाल करूंगी फिर आप बताइएगा पूरा। ये गुलशन सरजानी वेलफेयर एसोसिएशन नाम की एसोसिएशन करती क्या है? देखिए, बात यह है कि जैसा कि आपको भी मालूम है कि ये सरजानी का जो इलाका है, यहाँ पे ये रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट है। right. जो लोग कराची शहर के अंदर यहाँ पे रहते थे, नाले के अंदर, नदियों के अंदर, तो वहाँ उनको रीसेटल किया गया और ये जो आलमी बैंक थी उसके तवज्जुह से इन प्रोजेक्ट को बनाया गया। जैसे हाक्स बे हो गया, मुशर्रफ कॉलोनी हो गया, या लियारी जो है ना रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर लोग तो जो है ना वहाँ पे चले गए, इदारा भी बन गया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहाँ पर भी जो है ना जो लैंड माफिया हैं या जो लोग हैं जो जमीनों के कारोबार करते हैं, उन्होंने वहाँ पर भी जो है ना लोगों के साथ धोखाधड़ी, फ्रॉड, बदयांती से अपनी सोसाइटियां बनाकर मुख्तलिफ जो है ना वहाँ पे लोगों को उनने किस्तों के ऊपर जो है ना प्लाट बेचे। जब लोगों की किस्तें पूरी हो गई तो उसके बाद जो है ना जब वो पोजीशन मांगते हैं तो उनको पोजीशन देते हैं और उसके बाद जाके जो है ना उससे कहते हैं नहीं जी आप जो है ना ये प्लाट नहीं, आपको दूसरा देते हैं। तो मतलब एक उनने एक अपना हाँ, जो इनके साथ हुआ कि वो तो आपका दे दिया है किसी और को और आप बिल्डर्स ने तो पूरा दे दिया था कब्जा वगैरह, जमीनें सबको मिल गई थी। लैंड माफिया जो दूसरे लोग आए ना उन्होंने किया। अच्छा, लैंड माफिया वालों ने किया जो एसोसिएशन के नाम से थे, जो एसोसिएशन के नाम से, हाँ, तो सरजानी वेलफेयर जो चला रहे हैं इन्होंने किया है। तो लियाकत भाई मुझे एक बात बताएंगे, ये जो एसोसिएशन है, पहली बात तो मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाहती हूँ, ये एसोसिएशन का काम ये है कि लोगों के जिनको प्लॉट मिलने उनको प्लॉट दिलाए जाएं और जिनको नहीं देने उनको ना दिए जाएं, ये उनका काम है? ये है उनका काम?
नहीं, बिल्कुल ये एसोसिएशन का ऐसा काम नहीं है, ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए करते हैं। एसोसिएशन का काम ये होता है कि आप लोगों की वेलफेयर करें, वहाँ पर डेवलपमेंट के हाँ काम करवाएं, वहाँ सीवरेज के काम करवाएं, जी, वहाँ पर लाइट लेकर आएं, अगर लोगों कोई के लिए। मुश्किल में है तो उसको हेल्प करवाएं, उसको गाइड करें, आपकी जमीन आपके हाथ में कैसे आएगी, ना कि उनके हाथ में उनकी मेहनत की जमा पूंजी की जमीन उनके हाथ से ना की चीजें छीन कर किसी और को दे दें आप। लेकिन आजकल वेलफेयर यही काम कर रही है, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन यहाँ लोगों की वेलफेयर करने के बजाय उनके प्लाटों पे कब्जे कर दिए जाते हैं, उनके घरों पे कब्जे कर दिए जाते हैं, उनके साथ जो है ना फ्रॉड किया जाता है, उनकी जमीन हथिया ली जाती है बजाय वेलफेयर के काम करने के। लोग वेलफेयर का नाम देकर लोगों को जो है ना इन्होंने एक चीट करने का जो है ना एक अपना तरीका है, वारदात जो है ना बनाया हुआ है। तो सेम जो आपके पास ये सुरैया बैठी हुई हैं, इनके साथ भी इसी तरह का जो है ना एक वाकया पेश आया, जो कि इंतहाई गरीब खातून है। इन्होंने जो है ना अपनी एक जमा पूंजी बड़ी मुश्किल से जो है इकट्ठी करके एक अपना घर बनाया था कि इसकी जमीन बन जाए, इनका अपना एक छत बन जाए। लेकिन आज जो है ना ये उसको हासिल करने के लिए देखें कि आज दर दर की जो है ना ठोकरें खा रही हैं। आज ये कभी कानून का यानी कि दरवाजा शरीफ खटखटाती आदमी हैं, कभी अपनी अदालत का जमीन दरवाजा खटखटाती हैं। खुद नहीं हासिल कर सकता है, शरीफ आदमी अपनी ही जमीन नहीं ले सकता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस मुल्क के अंदर, हमारे शहर के अंदर, यहाँ पे अगर कोई गरीब आदमी इंसाफ के लिए चले जाए तो उसकी दादरसी नहीं होती। इंसाफ हमारे यहाँ बहुत महंगा है। अगर आप थाने में भी जाते हैं तो वहाँ पर आपकी बात नहीं सुनेंगे। वहाँ पर जो मुल्जमान हैं या जो पैसे वाले लोग हैं या जो है ना लैंड माफिया हैं, उनकी वाह, बात ज्यादा सुनी जाती है। मैं दूसरे लफ्जों में आपको ये कहूंगा कि ये जो हमारा कानून है इस वक्त जो है ना वो जो है ना मुल्जमान को प्रोटेक्ट करता है और गरीब को दबाता है। और अगर कोई शख्स हिम्मत करके कोई ताकत वाला होता है, ताल्लुकात वाला होता है, तो वो तो अपने लिए इंसाफ हासिल कर सकता है। लेकिन अगर सुरिया शम जैसी कोई खवातीन हैं तो उनके साथ फिर इस तरह का सलूक होता है कि वो सालों साल चक्कर लगाने के बाद आखिरकार थक हार के बैठ जाती हैं और जो है ना उस चीज को भूल जाती हैं। और उसमें जो लोग होते हैं, जो मुसलमान होते हैं, उनकी फतह होती है और गरीब की जो है ना वो हार होती है। सुरेश जी, लियाकत साहब ने अभी बड़ी एक बात की जिससे बहुत मुझे प्यारी। तकलीफ हुई, वो ये कि कह रहे हैं कि शरीफ आदमी ना एक वक्त के बाद थक कर हार जाता है। आप भी हार जाएंगी उनसे? सर बेटा, मैं जितनी हिम्मत है मैं कर तो रही हूँ। मैं तो अगर कोर्ट भी पहुँच रही हूँ तो ये लोग पीछे से उल्टी सीधी बातें करते हैं कोर्ट में। यही लोग जब आते हैं वहाँ पे पेशी होती है ये इनकी। आते हैं, ये शो अप करते हैं लियाकत साहब, ये जमानत पे रिहा हुए हैं ये जमानत। अच्छा, ये अरेस्ट हो चुके थे? ये लोग अरेस्ट हुए थे? जी बिल्कुल, इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है थाना सरजानी के अंदर और इनके खिलाफ बाकायदा ट्रायल चला है। और इवन के सुरैया जब अपने विटनेसेस को लेकर आती थी या खुद या आती थी तो सिटी कोर्ट के अंदर भी इनको जाना वहाँ पे हरासा किया गया। जी। उसकी भी इन्होंने सिटी कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन मूव की है और इनने एक इलीगल डिस्पोजिशन का जो है ना एक ID फाइल की हुई है। उसके अंदर भी जो है ना अदालत ने रिपोर्ट कॉल की और बिल्डर ने वेरीफाई करके दिया है। तो अभी इसका लियाकत साहब प्लाट इनका है। केस सिटी कोर्ट में है? जी बिल्कुल, इनका केस जो है ना सेशन जज के पास और जुडिशल मजिस्ट्रेट जो सरजानी का है उसके पास जेर समाअत है और उसमें तमाम लोगों के बयानात हो चुके हैं और उसके बाद अब फाइनल आर्गूमेंट के बाद जो है ना केस का फैसला आएगा और मुझे उम्मीद है कि अदालत जो है ना इनको इंशाल्लाह इंसाफ इनकी फराहम कब करेगी। है नेक्स्ट पेशी लियाकत साहब? बस इसकी जो आज इसकी जो है ना वो सुनवाई थी और उसके बाद जो है ना अभी कोर्ट ने आगे एडजॉर्न किया है और इसके अंदर मुल्जमान के जो है ना अभी 342 का स्टेटमेंट होगा। उनके ऊपर जो एलिगेशन है अदालत जो है ना वो सवालात करती है और ठीक है। उन सवालात के ऊपर जो है ना वो अपने जवाब देंगे और उसके बाद फिर फाइनल आर्गूमेंट होंगे। जो मटेरियल हमारा आया कोर्ट के रिकॉर्ड के ऊपर, जो एविडेंसेस हमने दी, जो FIR दर्ज करवाई, जो राइट, गवाहों को हमने पेश किया, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि इनको इंसाफ मिलेगा। इंशाल्लाह। लियाकत साहब, मुझे पता करना था आपसे बात कि क्या हमारी टीम कभी आ सकती है फॉलो अप के लिए कि कोर्ट में सेशन में क्या हुआ उसके बाद आपको और जी जी बिल्कुल, हम आपको और आपकी टीम को इंशाल्लाह जो है ना इसका फॉलो बताएंगे और आपकी टीम के लिए भी दुआ गो हैं कि जिस तरह आप लोगों के मसाइल के लिए आवाज़ उठाते हैं और लोगों की मदद करते हैं और इसी तरह आप करते रहें और आपकी टीम और आपका प्रोग्राम जो है इसी तरह माशाल्लाह चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया दुआएं देने का। बहुत ही अच्छे अल्फाज आपने, अल्लाह करे हम इन अल्फाज की इज़्ज़त रख सकें, इन अल्फाज का हक़ अदा कर सकें, क्योंकि हम इंसान के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। इंसान के हाथ में चाहे तो बहुत कुछ है और चाहे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो करने वाले आज फ़िरौनियत का रूप लेकर इनके साथ और इन जैसे न जाने कितने शरीफ लोगों के साथ फ़िरौनियत अदा कर रहे हैं, फ़िरौन बने पे हुए हैं, माज़अल्लाह खुदा बने बैठे हैं, वो ये क्यों भूल गए कि उनकी खुद की सांस अपनी नहीं है। मैंने इन सब से कहा कि आप सब एक तरफ, मेरे साथ मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। मेरे साथ कोई वकील नहीं है, मुझे अल्लाहु सरकारी अकबर। वकील मिले। आज मैं अल्लाह के बाद ये
सब फरिश्ते मेरे साथ खड़े हो गए। मेरे पास तो इनको फीसें देने के लिए भी पैसे नहीं। नहीं, लियाकत साहब तो बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं दिल से दुआ और इनके आप लिए यकीन है। करें उनका ये काम आसान नहीं है। उस दिन मैंने पूछा, मैंने कहा आप डरते नहीं हैं? आपको अल्लाह ताला आप डरें, ख्याल करें अपना, मुझे तो फिक्र हो रही है आपकी। कहते हैं अल्लाह है ना। बहुत बहुत फरिश्ता जैसे सामने आए। अल्लाह ताला बस इनको भी जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पाक जो मेरे सच्चे साथ- रहते हैं ना, बड़ी अच्छी बात की थी उन्होंने कि जो सच्चे रहते हैं ना उनको डरने की ज़रूरत नहीं होती। जो लोग सच का साथ देते हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं होती। बस डर इस बात का है कि आप हार ना मान लीजिएगा। बेटा मैं अभी तक तो नहीं मानी हूँ, आगे भी इंशाल्लाह नहीं मानूंगी। अल्लाह मेरे साथ है। न आप जाने जैसे किस लोग- किस के लिए मशले राह हो जाएं आप। बिल्कुल बेटा, मैं किस कहती किस को आप कितने इंसाफ लोग दिलाने के वहाँ लिए पे- आगे उसको गाइड करें, यूं जाना है, यूं वकील से राब्ता करो, इस रास्ते से गुजरो, इससे रिपोर्ट कराओ, इस तरह करके। जो शराफत खान जैसे लोगों से आप गाइड, क्योंकि सारा पुलिस डिपार्टमेंट करप्ट नहीं है। नहीं है। करप्ट हैं तो अच्छे बुरे लोग तो हर जगह करप्ट होते हैं। बिल्कुल। हर तरह के लोग, हर तरह के फील्ड में लोग करप्ट होते हैं। आपने आज- हिम्मत नहीं हारनी। नहीं हारना बेटा, नहीं हारना। आपने सुना सुरैया जी की आज कहानी, ज़मीन को लेकर इनकी जमा पूंजी, जो इनके शौहर की 2500 फ़कत तनख्वाह में से इन्होंने 500 रुपये जमा कर कर के एक प्लॉट हासिल किया और वो उनसे किस तरह छीन लिया गया, आपने सुना। अगर आपने इनकी कहानी मिस कर दी है तो आप यूट्यूब पे जाइए, न्यूज़ 1 के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनकी कहानी सुनिए। और मैं दावत देती हूँ हर उस इंसान को जो इनके लिए, इनके मामले में इनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहे। अपना ख्याल रखें। माया कहानी एक शो का नाम था, आज ये एक उम्मीद का नाम है। अल्लाह ताला सबकी उम्मीदों पर कायम रखे उनको और उनकी उम्मीदों को भरपूर तरीके से हमें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।